तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं घन और घनाभ से संबंधित फार्मूला, जिसके ज़रिए हम लोग मैथ यानी कि गणित के सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जानते हैं कि घन का क्या फार्मूला होता है। तो चलिए, ये घन है, अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, और अभी अभी बताया है इसके बारे में इससे पहले वाला क्लास में कि घन का क्या होता है, किनारा होता है और कितने कोण होते हैं बताए है ना, और कितने सतह होते हैं, ये सब बताए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किनारा या भुजा। तो देखिए, घन का किनारा या भुजा को ए भी बोलते हैं, ए लिखा रहता है, या कहीं कहीं ए के जगह एल भी लिखा रहता है, छोटा एल। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ए होगा तो ए लिखेंगे, एल होगा तो एल को ही भुजा ही मानेंगे, सब एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब समझना है, और इसको एस से लिखते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, और 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तब इसको समझने से पहले सबसे पहले आप वर्ग समझिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग में एक ही क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई शामिल होता है, और एक ही होता है, इसीलिए उसका भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन वर्ग जैसा इसमें 6 ऐसे वर्ग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर चारों तरफ से घेर करके और ऊपर नीचे भी घेर करके क्या बनाते हैं, घन बनाते हैं। इसीलिए 6 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और जिसमें 4 को घेर कर बनाता है तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। समझ में आया? तो घन जो बनता है वर्ग के 6 सतहों से मिलकर बनता है, इसीलिए 6 गुने क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। समझ में आया? तो वर्ग जैसा के गो सतह मिलता है, 6, इसीलिए 6 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। उससे कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। तो और भुजा को हम लोग क्या बोले, अभी अभी बताया क्या, ए होता है, इसीलिए भुजा के जगह ए लिखे तो ए स्क्वायर हो गया। समझ गया? तो 6 गुने ए स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ए से लिखेंगे तो ये होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। अभी बताए, ये जो 4 सतहों से घेर कर बनता है, तो 4 गो क्या बन गया, वर्ग। एगो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 4 गो का क्या हो, 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसमें चारों दीवारों बोल रहा है। जैसे कभी कभी सवाल आता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो घर में 4 ही गो दीवार ना होता है, ऊपर नीचे क्या, ऊपर वाला क्या हो जाता है, छत हो जाएगा, और नीचे वाला फर्श हो जाता है। समझ में आया? तो ऊपर नीचे वाला छोड़कर 4 गो दीवारें ना बचा, और 4 दीवार क्या है, वर्ग के आकार का है। तो एगो आकार का भुजा स्क्वायर, तो 4 गो का 4 गो भुजा स्क्वायर। समझ में आया? और ऊपर नीचे वाला क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और ऊपर नीचे वाला मिला देंगे, तो फिर तो टोटल ना हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो ऊपर वाला नहीं बोल रहा, चारों दीवारों, तो चारों दीवारों का मतलब कि चारों दीवार लेना है ना, नीचे ऊपर को छोड़कर। समझ गए? तो ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 गुने भुजा स्क्वायर, या 4a स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद होता है आयतन। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए भी से लिखते हैं। जब आयतन निकालते हैं तो इसमें कई तरह के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल हैं, लेकिन तीनों क्या है, बराबर है। इसीलिए तीनों को जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, भुजा भुजा भुजा, तीनों तो बराबर है, भुजा क्यों हो जाएगा। समझ में आया? एक क्यों, समझे ना? अब कोई आपसे पूछता है कि घन में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, तब बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज रहेंगे। होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, सब होता है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर। इसीलिए उसको भुजा बोलते हैं या किनारा बोलते हैं, उसके जगह पर यूज कर देते हैं भुजा केवल। समझ में आया? क्योंकि उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, भुजा क्यों हो जाता है। समझ में आया? तो आपसे कोई पूछेगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, तो होता है, लेकिन सब बराबर होता है। समझ गए? इसीलिए भुजा क्यों इसका हो गया आयतन। अब उसके बाद विकर्ण है, डायगोनल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए डी से लिखते हैं। विकर्ण जब निकालना होगा तो √3 गुने भुजा कर देंगे। समझ में आया?
क्योंकि भुजा कितने हैं 3, √3 गुने भुजा, ठीक है ना। अब सेम इसी तरह आपको फिर घनाभ में अगर चलते हैं तो 4 फार्मूला ये है, 4 फार्मूला इसमें भी आपको याद रखना होगा। अब आइए इसके बारे में समझाते हैं। और विकर्ण के बारे में बताए हैं कि इसमें आप बना सकते हैं, इसको इससे मिला दीजिए तो विकर्ण बन गया। इसी तरह 4 विकर्ण होता है, समझने के लिए एक बना देते हैं, इसको इससे मिला दीजिएगा, एक विकर्ण यहाँ भी हो गया। वैसे 4 गो होता है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब चारों बनाएंगे तो फिर आपको देखने में अजीब सा लगेगा, फिगर गंदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं घनाभ को। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं, अंग्रेजी में क्यूबॉइड, CUBOID। इसमें भी उसी तरह होता है, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला उससे भी अलग है। तो चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 इंटू लंबाई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिए L, लेंथ मतलब लंबाई होता है, इसीलिए लंबाई को L लिखे। और चौड़ाई ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है, इसीलिए B से लिखे। और ऊंचाई को क्या लिखते हैं, हाइट H। सबका अंग्रेजी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग भी है। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। समझ गया। तो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फार्मूला याद कर लीजिए, और बगैर फार्मूला का आप इससे संबंधित सवाल नहीं बना सकते हैं, इसीलिए एकदम दिमाग में ठोक लीजिए कि मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। तो इसमें आपको फार्मूला बेसिस सवाल रहता है, फार्मूला याद है तो बनेगा, ना तो नहीं बने। तो फार्मूला याद कर लो, कितना है 4 4 8 है, फार्मूला याद करो और आपको सारा सवाल बन जाएगा। समझ गया ना। फार्मूला अगर याद रहे तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अगर फार्मूला मालूम रहेगा तो जिस तरह पहले के आदमी घोड़ा सब उड़ता था, तो अभी भी उड़ जाइएगा, लेकिन फार्मूला में नहीं पता है। समझ गया ना। इसीलिए इसका में भी फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको भी सवाल को एकदम बना दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, अब क्या है, इसमें दिया है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें भी आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा, लेकिन अब समझिए कि अब इसका कंसेप्ट कैसे होगा। देखिए, इसका कंसेप्ट आयत से होगा। जिस तरह आयत का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसका भी है। तो आयत, अब इसमें आयत को 6 गो सतह मिलाइएगा तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। समझ में आया। तो 6 गो बनाइएगा तो इसमें से 2 गो क्या होगा, एक दूसरे में इक्वल होगा। जैसे आप इधर का दीवार लेते हैं, जैसे एक वस्तु है, जैसे ये है, आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसके इधर वाला का भी क्षेत्रफल निकालिएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया। अरे होगा ना जी, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा। तो इससे अच्छा क्या होगा कि एगो का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना करा देंगे तो दोनों तरफ का हो जाएगा। होगा ना जी। जैसे मान लेते इसका 20 आएगा तो इसका भी 20 ना आएगा, तो कायला हम दोनों का निकालेंगे। इससे अच्छा होगा कि एगो का निकालेंगे इसका 20 और 2 से गुना करा देंगे तो दोनों का आ जाएगा 40। समझ गया। इसीलिए किसी एक का निकाल कर 2 से गुना करा देते हैं। इसका मतलब कि अगर इसमें 6 सतह शामिल रहेगा तो एक ही जैसा कै गो सतह होगा, 2 गो होगा। तो बोलिए, इसका ये सतह है तो ये भी सतह सेम है, और इसमें ये सतह है तो उसी तरह ये है, 2 गो बराबर हुआ ना। ऐसे ऐसे कै गो मिला रहता है, 6 गो ना मिला रहता है, जिसमें 2 गो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करते हैं, 3 सतह का निकालते हैं। 3 सतह का निकालेंगे, एक ये का और 2 से गुना करा देंगे तो इधर वाला का भी हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे या 2 से गुना कराएंगे तो इधर वाला भी शामिल हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे और 2 से गुना करा देंगे तो ये भी शामिल हो जाएगा। समझ में आया। इसीलिए हम यहाँ 2 से गुना कराए हुए, और सबको फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे इसका निकाल के 2 से गुना कराएंगे तो इसका भी निकल जाएगा, तो ये दोनों का निकल गया। फिर इसका निकाल कर 2 से गुना कराएंगे तो इसका भी हो जाएगा। बोलिए, तो
दोनों का तो निकल गया, फिर इसका निकाल के 2 से गुना कराएंगे तो ये भी आ गया। अब ये सब को जोड़ेंगे तब ना ये सब पूरा का निकल जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसीलिए सबको हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। उसी तरह फिर देखिए अंग्रेजी में 2 × LB + BH + HL, समझ में आया। 2 कॉमन ले लिए क्योंकि सब में 2 है, 2 गो लंबाई चौड़ाई गुना है, फिर 2 गो चौड़ाई और ऊंचाई गुना है, और 2 गो ऊंचाई और लंबाई क्या है, गुना है, इसीलिए 2 में से कॉमन ले लिया, सबको क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया। अब यहाँ है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों में आप ध्यान से समझिएगा, इधर का दीवार और इधर का दीवार बराबर हो जाएगा, फिर सामने वाला दीवार और ये वाला दीवार क्या हो जाएगा, अगर बराबर हो जाएगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए इसको समझिए ध्यान से, इस डिब्बे के सहारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे होता है। देखिए अगर ये एक मान लीजिए कोई वस्तु है जो घनाभ के आकार का है, तो ये क्या है, लंबाई है, तो ये क्या है, चौड़ाई है। हम बताए हैं कि किसी सतह का क्षेत्रफल निकालना है, एक सतह का, तब बस उसके 2 किनारे जो है उसका गुना करवा दीजिए। तो अब ये किनारा लंबाई है और ये किनारा क्या है, ऊंचाई है, दोनों को गुना करा देंगे। तो बोलिए लंबाई को क्या बोलेंगे, L, अच्छा ऊंचाई को क्या बोलेंगे, H। तो इसका क्षेत्रफल आ गया, बोलिए। तो इधर का आ गया तो इधर वाला दीवार का भी तो यही ना होगा, सेम। तो इससे अच्छा 2 से क्या करा देते हैं, गुना, बोलिए। तो 2 दीवार का तो हो गया, अब इधर वाले दीवार का निकालेंगे तो इधर वाला का दीवार का भी वही हो जाएगा। तो बोलिए इधर वाले दीवार में ये ऊंचाई है, तो हम बताए हैं कि 2 किनारों को गुना करा दीजिए। तो ये वाला किनारा क्या है, हाइट है, तब कुछ हो रहा है, गुना तो कराना होगा। ये क्या है, चौड़ाई है, तो 20 है ना, B हो जाएगा, बोलिए। तो अब गुना हो गया, तब इसका निकाल लिए तो इसका भी तो वही होगा, इसका मतलब क्या करेंगे, 2 से गुना। अब आप बोलिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 2H, देखिए दोनों में है ना। अब बचा कौन, L, नीचे क्या बचा, B, यही हो गया 2H L + B, यही हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। समझ में आया। तो इस तरह से चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला गया है। अब नीचे है आयतन वॉल्यूम, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तीनों को गुना करा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आयतन, इसीलिए LBH बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे, हिंदी में याद करने में दिक्कत हो तो सीधे अंग्रेजी वाला याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर विकर्ण है डायगोनल, तो तीनों यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का रूट में अंडर करके स्क्वायर कर देंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट अंडर, तो क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा, किसका, घनाभ का। और उसी तरह अगर हिंदी में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में भी L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, और बीच में प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला था। अब इसका यूनिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए यूनिट मतलब मात्रक होता है। अगर सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कब, जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 ही गुना होता है यूनिट, लंबाई और चौड़ाई, नहीं तो चौड़ाई और ऊंचाई 2 ही गुना होगा। इसीलिए अगर सेंटीमीटर में सवाल है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात याद करना जरूरी है, स्टूडेंट मिस्टेक करता है। अगर मीटर में दिया हुआ है यूनिट यानी मात्रक, यानी कि लंबाई चौड़ाई किनारा कुछ भी दिया है, मीटर में दिया है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेकिन आयतन जब भी निकालेंगे तब पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस पर, यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा। और सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, यही सब मिस्टेक करता है बच्चा, नहीं लिखता है, इसी में 1 नंबर कटता है। तो एक भी नंबर नहीं काटने के लिए आप ये सब बातों पर ध्यान रखिएगा, और फार्मूला जरूर याद रखना है, बगैर फार्मूला का एक भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, धन्यवाद।